नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूँ। नाम है कोलाहल में बुद्ध। रचनाकार हैं राकेश पाठक। राकेश पाठक बहुविध काम करते रहे। कभी अखबार में काम किया, कभी एनजीओ में काम किया, श्री सीमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी 6 साल काम किया और उत्तर रेलवे के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में अभी वो काम कर रहे हैं। वैदिक साहित्य में उनकी गहरी रुचि रही है और तमाम अखबारों में स्तंभ लिखते हैं। कविता उनका प्रिय क्षेत्र है और कोलाहल में बुद्ध के अलावा गिरजाघर के घंटे अब कोई ईसा नहीं बजाते, यह पुस्तक उनकी प्रकाशनाधीन है। इनकी कविताएं बहुत मर्म लिए, संवेदना का धरातल बहुत अलग है और इस पुस्तक को उन्होंने बुद्ध और उनके उपदेशों को जिन लोगों ने आत्मसात किया है उन लोगों को समर्पित किया है। उनका कहना है कि बुद्ध और यशोधरा संवाद के बहाने वह स्त्री के उस पक्ष को रखने की कोशिश करते हैं जो अब तक अव्याख्येय है, यानी जिसकी व्याख्या होनी मुश्किल है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐन्द्रिक कविताएं भी इस संकलन के अंदर रखी हैं। इस संकलन में कुल 56 कविताएं हैं और इन कविताओं का जो स्वरूप है वह यशोधरा के बहाने, अहल्या के बहाने, किसी भी स्त्री के बहाने स्त्री पक्ष को रखता है, उसके सहधर्मिणी जीवन को, उसकी सहधर्मिता को, उसके सपनों को, उसके संघर्ष को, उसकी संवेदना को रखता है। मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूँ इस संकलन से ताकि आप समझ सकें कि राकेश पाठक बतौर कवि के रूप में किस तरह की रचनाएं करते हैं और आपको इस संकलन को क्यों खरीदना चाहिए। इस संकलन की पहली कविता है जब बुद्ध उनके नहीं थे। जब बुद्ध उनके नहीं थे, झड़ गए थे सारे पत्ते, कोंपले फूटनी भी बंद हो गई थी, रिस रहे थे उस पेड़ के तने से वेदना की उंझा, लिस लिसाती शाखाओं की धमनियों से वह सब रिस रहा था जो बुद्ध के ज्ञानत्व से भींगा तीता सन्यासी की मार से परित्यक्त परिलांछड़ा की भागी बना सूथ दी गई थी राजमहल की अदृश्य कंदराओं में। क्योंकि अब सिद्धार्थ उनके नहीं थे, बुद्ध भी सिर्फ उसके नहीं थे, धाम्मधिक्य मंत्रों की साष्टवता में लाल चोंगे में लामाओं के बीच गुम हो गए थे कहीं। मेरे ईश्वर मिल गए थे मुझे, ये अगली कविता है। मेरे ईश्वर मिल गए थे मुझे, उम्र ने बगावत दी आंखों से सपने छीनने की, अब थरथराते हाथों की धमनियों में कभी लहू दौड़ा करता था। चाक टुकड़ों को संतराशी करते हुए ईश्वर का जो रूप धरा गया था, आज उन्हीं पत्थरों की मूर्तों पर शीश नवाते गुजर जाते हैं लोग। मेरा कोहिनूर, मेरा ईश्वर मुझे मिल गया था आज, वो आंखों से ढलकते हुए तलहथी की तिजोरियों में भर गए थे। एक और कविता मैं पढ़ता हूँ जिसका नाम है अहल्या का श्राप। मैं अरण्य की धुंध हूँ, मैं हूँ तेरे प्रार्थना की आहुति, मैं याज्ञवल्क्य की स्मृति हूँ और अहल्या का श्राप। अंधेरी गुफाओं में उकेरी हुई आयतें, कागजों पर भरी हुई वेदनाएं, एलोरा की यक्षिणी, खजुराहो का सृजन, भरतनाट्यम की एक मुद्रा लिए दासी, सूथी हुई कंदराओं का तिलस्मी स्याह पक्ष भी हूँ, तो बुद्ध और आनंद का उन्माद भी मैं, जो व्यक्त हुआ था कभी धम्म के चंवर में, विपश्यना का अथर्व रखे यज्ञ की वेदी हूँ। धधकता हुआ हवन कुंड हूँ, होम की हुई धूमन गंध, समिधा की लकड़ी, जिह्वा से अभिमंत्रित शब्द, सस्वर उच्चारा हुआ मंत्र, भिक्ष को मिला दो मुट्ठी अन्न, कान में दिया हुआ गुरमंत्र, उंगलियों में सिद्ध हुआ ओम अहो, आंखों के पर्दे हटाकर देखो यह तिलस्म,
कुंड की अग्नि में एक और आहुति दी है हमने भी ईश्वर। इस संकलन की आखिरी कविता पढ़ के मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। आखिरी कविता है वृंदावन की तरुणी। अरसे से मुंडेर पर कोई कौवा नहीं बैठा, न ही उसकी टेरनी की आवाज आंगन में आई है। तुलसी चबूतरे में पानी डालती स्त्री की दोनों कलाइयों में नागफनी उगाए हैं। आंगन में फड़फड़ाते पत्तों के ढेर में छलछलाती बूंदों से पड़ी गीली मिट्टी में न ही कोई अक्स, न कोई परावर्तन, न ही कोई अपवर्तन। सूनी आंखों के प्रिज्म में न कोई इंद्रधनुष, सिर्फ विरह और विरह, पतझड़ और पतझड़। टूटन रोम रोम की बिखरे पड़े हैं पन्नों पर लिखे राम नाम में। इस मर्यादा ने ही खींच रखी है एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा, जिसने शरीर पर कैक्टस उगा दिए हैं जो नित्य उधेड़ते रहे हैं त्वचा पर जमी मेमोलिंग के। जीवन के इस मरुस्थल में कहाँ उगेंगे फूल, कहाँ मिलेंगे कूल, कहाँ मिलेगा जल जो दग्ध हृदय को ठंडक दे सके इस तपती दोपहरी में। जलते थल पर मृग तृष्णाएं हावी हैं, वृंदावन की तरुणियों देती रहो अग्नि परीक्षा। तब कर भी कोई यहाँ कुंदन नहीं बनता, क्योंकि अब समा जाओ तुम अपने लंबे नाखूनों से खोदी धरती में, ताकि आगे कोई सीता नहीं दे अग्नि परीक्षा। कोलाहल में बुद्ध संकलन में 104 पृष्ठों का यह संकलन है। मैंने पहले ही बताया कुल 56 कविताएं हैं इस संकलन में। राकेश पाठक इसके रचनाकार हैं। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इसको प्रकाशित किया है और हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य केवल 250 रुपये। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं, बुद्ध को समझना चाहते हैं, बुद्ध के दौर के बहाने, बुद्ध के वाहनी यशोधरा और स्त्री के मर्म को समझना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को, इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। आप निराश नहीं होंगे। अगले शुक्रवार मैं फिर किसी कविता संकलन के साथ उपस्थित होऊंगा। हर दिन किसी न किसी एक पुस्तक की मैं चर्चा करता हूँ। शनिवार को किसी रचनाकार, किसी लेखक से उसकी किसी अच्छी कृति पर, एक कृति पर बात करता हूँ। रविवार को मैं यह बताता हूँ कि साप्ताहिक तौर पर कौन सी पुस्तकें साहित्य तक को मिली हैं। हमारे कार्यक्रम को देखना ना भूलें, किताबों को पढ़ना ना भूलें, कविताओं और पुस्तकों, कहानियों और उपन्यासों को पढ़ना ना भूलें। पुस्तकें आपको बौद्धिक तौर पर समृद्ध करती हैं, ज्ञानवान बनाती हैं। धन्यवाद।